Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to discuss GATE 2023 question. The question is multiple select question number 52. Let f such that r square tends to r be defined by fxy is equals to 2x square y upon x square plus y square एक्स वाई नोट इक्वल्स टू 0 0। फंक्शन की वैल्यू 0 है जब एक्स वाई इक्वल्स टू 0 0 है, ठीक है। देन आपसे पहले स्टेटमेंट में कहता है, पहला ऑप्शन कहता है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 इन द डायरेक्शन 1/√2 इज 1/√2। ऑप्शन बी कहता है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ 0 1 इज 1। ऑप्शन सी कहता है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ 1 0 इज 0। ठीक है, ये तीन आपके दिए गए हैं। ओके, अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में कहता है एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या है? फोर्थ ऑप्शन में कहता है कि एफ जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या है? फोर्थ ऑप्शन में कहता है फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल ही नहीं है 0 0 पे। ठीक है, तो उसकी बात बाद में की जाएगी। पहले यहाँ पे हम फंक्शन का जो है देखेंगे कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इन जनरल पहले क्या होगी। क्या है? फंक्शन की जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होती है वो इन जनरल क्या होती है वो पहले देखेंगे। यहाँ पे जो है देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव यदि हमें फाइंड आउट करना है फंक्शन का एट द पॉइंट ए बी पे इन द डायरेक्शन एच के, क्या है एच के डायरेक्शन में, तो ये आपको हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट टी टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच टी कामा बी प्लस के टी माइनस एफ ए बी, जिस पॉइंट पे चाहिए आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाई टी। ये तो आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन जो है दिया गया है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन ये है। अब यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो आपको निकालनी है किस पॉइंट पे, 1/√2। चलिए ये तो आपका डायरेक्शन है, सॉरी ये तो आपका डायरेक्शन है। और यहाँ पे जो है देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। 0 0 पे पॉइंट 0 0 है, डायरेक्शन 1/√2 है। ठीक है, तो देखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहाँ पे चाहिए आपको, यहाँ पे आपको चाहिए 0.00। ठीक है, किस डायरेक्शन में, 1/√2 और 1/√2। ठीक है, ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या है? इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फार्मूला यूज करेंगे। क्या है? फार्मूले का हम यूज करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आपको जो है इसकी जो वैल्यू होगी डी एफ 0 0 एट द पॉइंट 1/√2 और 1/√2, ये आपको मिल जाएगा लिमिट टी टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस ये हो जाएगा 1/√2 टी कामा 1/√2 इंटू टी। ठीक है, माइनस एफ 0 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। ठीक है, अपॉन टी। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देखिए ये हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू 0, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है 1/√2 इंटू टी है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 टी स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू लिखनी है तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू टी। ठीक है, अपॉन यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 टी स्क्वायर प्लस 1/2 टी स्क्वायर। तो और यहाँ पे जो है इसी के नीचे यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। क्या है? टी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी, दैट मीन्स ये टी की पावर 3 हो जाएगा। क्या है? ये आपका टी की पावर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1/2√2 और ये हो जाएगा टी की पावर 3 से टी की पावर 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आपको मिल रहा है 1/2√2। क्या है? 1/2√2। अब यहाँ पे जो है देखिए एक बार क्वेश्चन, तो ये हो गया इस डायरेक्शन में चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए
देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको जो है 2 दिया गया है, क्या है, क्वेश्चन में आपको 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई दिया गया है, तो यहाँ पे 2 भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपको जो है 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपको मिलेगा 1/√2, और लिमिट जो है आप अप्लाई करेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये हो गया, क्या है, देखिए यहाँ पे ये हो गया कि आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, क्या है, जो आपको वैल्यू मिल रही है, क्या है, डी एफ यहाँ से क्लियरली आपको पता चल चुका है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है फंक्शन के एट द पॉइंट 0 0 पे इन द डायरेक्शन 1/√2 पे ये आपको मिल रही है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन फर्स्ट कहता है वो यही चीज़ तो बोल रहा है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है एफ का एट 0 0 इन द डायरेक्शन 1/√2 इज 1/√2, दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट जो है ये तो ट्रू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में कहता है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है फंक्शन का वो 0 0 पे 0 1 डायरेक्शन में चाहिए, क्या है, 0 और 1 डायरेक्शन में चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्शन आपको 0 और 1 चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे जो है यदि हम बात करें तो ये तो हो जाएगा 0, क्या है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है 0 0 पे चाहिए और 0 1 डायरेक्शन में चाहिए। तो यहाँ पे जो है देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी सोल्व। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है अब क्या हो गया, यहाँ पे 0 और 1, क्या है, 0 और 1, यहाँ पे भी आपका 0 हो गया, यहाँ पे भी आपका 0, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 1 इंटू टी, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई टी, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है x की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगी और यहाँ से क्लियरली ये आपको जो है 0 दे देगा, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगी ये आपको 0 मिल जाएगी। और ये पे आ जाइए क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे यहाँ पे जो है देखिए क्लियरली यदि हम बात करें तो जो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0। और ऑप्शन सेकंड में बोल क्या रहा है, ऑप्शन सेकंड में कह रहा है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ 0 1 इज 1, जो कि आपने क्लियरली इसको सोल्व कर लिया है। ये आपका 1 तो नहीं आ रहा है, क्या है, ये आपका 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो आपका हो गया डिस्कार्ड, कैंसल आउट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि अभी क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पे जो है जब 1 0 करेंगे तब भी यहाँ पे आपको 0 मिलेगी, तो यहाँ से जो है 1 0 पे देखेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे अब की बार ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, क्या है, यदि यहाँ पे बात करें तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 नहीं होगा, क्या है, पहला तो आपका 0 नहीं होगा, दूसरा 0 होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, क्या है, इंटू वाई है, तो यहाँ से फिर से आपका 0 हो जाएगा, क्या है, यहाँ पे आपका फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है 1 0 डायरेक्शन में 0.00 पे ये तो ट्रू हो जाएगा। अब बात डी ऑप्शन की कर लेते हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल है या नहीं इसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो है हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो है हमें फाई एच के, क्या है, जी एच के करें या फिर फाई एच के कर दें। यहाँ पे चलिए जी एच के कर लेते हैं। जी एच के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एफ आई एच माइनस बीटा के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है फिर हम क्या करेंगे, लिमिट एच के टेंस टू
0 0 देखेंगे, ये आपका मिल चाहिए, आपको 0 मिल चाहिए। अगर मिलेगा तब तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अगर 0 नहीं मिलेगा तब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या है, अगर 0 नहीं मिलेगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 मिल जाएगा तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चलिए सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू हमें देखनी होगी। क्या है, ये वैल्यू हमें देखनी होगी। ओके, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका b प्लस के, क्या है, b प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस अल्फा एच माइनस बीटा की। क्लियरली यहाँ पे जो है इसका जो फंक्शन है, फंक्शन का जब दिया पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो अल्फा एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई के रिस्पेक्ट में देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन वो बीटा है। ठीक है, तो बस यही चीज़ें है और कुछ नहीं है। क्या है, यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। देखिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है अल्फा की वैल्यू आप इस तरीके से निकालेंगे, कर ली एफ बाई कर ली एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच। फंक्शन के अंदर ये फंक्शन आपका है, फंक्शन के अंदर जब एच टेंस टू 0 रखेंगे, सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे तो ये आपको 0 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे बेटा भी कर ली एफ बाई कर ली वाई, फंक्शन एफ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आप इस तरीके से फार्मूला यूज करते हैं और इजी वे में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियरली यदि हम बीटा की वैल्यू देखें तो बीटा भी आपको जो है 0 मिल रही है। ठीक है, अल्फा भी 0 बेटा भी 0, दो वैल्यू आपकी 0 है। और यहाँ पे जो है यदि हम बात करें तो यह जो वैल्यू है लास्ट की दो वैल्यू तो आपको 0 मिलेगी। दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट एच के टेंस टू 0 जी एच के इज इक्वल टू लिमिट एच के टेंस टू 0 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सिर्फ यही टर्म बचेगा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में नए पेज में लिख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है यदि हम बात करें, यहाँ पे यदि हम बात करें किसकी, लिमिट देखिए करते हैं। देखिए यहाँ से करेंगे तो आपको मिल जाएगा लिमिट यहाँ पे जो है हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। वैल्यू पुटअप करने के बाद यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा लिमिट एच के टेंस टू 0 और 0 प्लस एच दैट मीन्स एच के माइनस 0 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, लिमिट एच के टेंस टू 0 0 2 एच के अपॉन सारी वैल्यू हमने पुटअप कर दी है। पुटअप करने के बाद जस्ट सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे जो है आपको क्या है, नेक्स्ट पेज पे जो है चीज़ें लिख दी गई है। यहाँ पे फाइनल आपको मिल गया लिमिट एच के टेंस टू 0 0 2 एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ पे हमने जस्ट पहले जैसे आप करते हैं सोल्व करते हैं लिमिट का सेंस, तो वहाँ पे हमने पाथ सेलेक्ट पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया, क्योंकि बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म है, दैट मीन्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का फॉर्म है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे एच इज इक्वल्स टू आर कास थीटा और के इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है लिमिट आर टेंस टू 0 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या है, ये आपका 2 साइन थीटा थीटा अपॉन आर, जैसे ही लिमिट आर टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे ये वैल्यू जो है हमारी इन्फिनिटी जाएगी, और टेंस टू इन्फिनिटी नहीं जानी चाहिए। और अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था, क्या है, अभी हमने आपको एक बताया था जब यहाँ पे एच के
जो जी एच के है ये एच के टेंस टू 0 पे, ये 0 पे जाना चाहिए। अगर ऐसा होएगा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, बट ये किस पे जा रहा है, ये आपका टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है, इसका मतलब इसे इन्फिनिटी नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। और ऑप्शन डी में बोल रहा है यही चीज़ कि एफ जो है फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट 0 पे। तो ये जो बात बोल रहा है ये बात भी बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या है, ये बात भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आपका ट्रू हो गया, ऑप्शन बी की बात करें तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ऑप्शन सी भी आपका ट्रू है, ऑप्शन डी भी आपका ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। आई होप इसका जो ऑप्शन है आपने भी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को ही फिल किया है। ओके, यदि आप हमारे जो है गेट 2023 से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमने चीज़ों को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसके बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर।